Hello guys, welcome to Sapex Education. So today we are going to start chapter number 2 of 11th standard, that is units and measurement. बहुत बेसिक सा चैप्टर है फिजिक्स में, इसका यूज सारे चैप्टर्स में आएगा. ये चैप्टर में बहुत सारे पार्ट्स हैं, आई थिंक 3 to 4 पार्ट्स हैं. सबसे पहला जो पार्ट है वो है यूनिट के ऊपर बेस है. यूनिट क्या होते हैं, देन क्वांटिटी क्या होती है उसके ऊपर बेस है. सिस्टम्स, उसके रिलेटेड डिफरेंट सिस्टम्स है यूनिट्स की, उसके ऊपर बेस है. फिर सेकंड पार्ट आता है मेजरमेंट का. मेजरमेंट, बहुत सारी चीजों का हम डायरेक्टली मेजरमेंट करते हैं, बहुत सारी चीजों को हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं. तो कुछ चीजों का मेजरमेंट हमें यहाँ पे करना होगा, वो हमें दिया है. किस तरह से मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट करने में हमें क्या ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे. मून का अगर हमें मेजरमेंट करना हो, मून का अर्थ से डिस्टेंस मेजर करना हो, तो हाउ कैन वी मेजर दैट डिस्टेंस, दैट लॉन्ग डिस्टेंस. ओके, कोई छोटा सा एटम हो उसका डिस्टेंस मेजर करना हो तो कैसे मेजर करेंगे, ये सब ये चैप्टर में हम सीखने वाले हैं उसके मेजरमेंट के टॉपिक में. देन आफ्टर एरर्स का टॉपिक है. एरर दैट मींस एरर्स इन मेजरमेंट. ओके, कोई भी चीज को तुम मेजर करते हो सो उसमें एरर तो रहने ही वाली है ना. एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं आ सकता है. समटाइम्स इट मे हैपन दैट एरर आएगी, उसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाएगी हमें. तो वो कैसी मिस्टेक्स होती है, क्यों मिस्टेक्स होती है, किस तरह से हम वो एरर को फाइंड कर सकते हैं, ये सब चीजें ये चैप्टर में सीखनी है. देन आफ्टर लास्ट पार्ट है ये चैप्टर का, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस. सो ये पूरा नया टॉपिक है, ये सब इस चैप्टर में देखेंगे. बट वी स्टार्ट दिस चैप्टर फ्रॉम हियर, from two basic definitions, that is physical quantity and physical unit. देखते हैं physical quantity और physical unit क्या होते हैं. So first of all, physical quantity. What is physical quantity? So I am gonna write the definition first of all, and then I will explain you what is physical quantity. So physical quantity is defined like this: any physical reality. Please pay attention here. Any physical reality which can be measured directly or indirectly. Any physical reality which can be measured directly or indirectly can be termed as physical quantity. कोई भी physical reality होनी चाहिए और उसको हम मेजर कर सकने चाहिए either directly or indirectly. Okay, so two words are really important here. First is reality. Okay, कोई भी reality की बात चल रही है और वो reality ऐसी होनी चाहिए कि वो मेजर हो सके, which can be measured. फिर वो डायरेक्टली मेजर हो या इनडायरेक्टली मेजर हो सकनी चाहिए, और एक रियलिटी होनी चाहिए, ऐसा कुछ अजम्पशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो इसको बोलेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी. एज फॉर एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा. लेट अस कंसीडर मास. ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट का हम मास कंसीडर करते हैं तो मास इज रियलिटी ना. कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर है, बोर्ड है, व्हाटएवर, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके पास अपना मास तो होता ही है, तो वो एक रियलिटी है. एंड दैट मास कैन बी मेजर्ड. हम मेजर करते हैं इतने किलोग्राम मास है, मेरा इतना मास है. ओके, सो मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी. अगेन लेट अस कंसीडर दिस वन, टेम्परेचर. Temperature is also a physical quantity. It is reality. Temperature we can feel और उसको मेजर भी कर सकते हैं. 20 डिग्री टेम्परेचर, 25 डिग्री टेम्परेचर, राइट. सो टेम्परेचर भी फिजिकल क्वांटिटी. वो ऐसे बहुत सारी हमें क्वांटिटी मिल सकती है. एज फॉर एग्जांपल टाइम भी एक रियलिटी है, हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं और उसको मेजर तो करते ही जा रहे हैं, राइट. सो any physical reality which can be measured directly or indirectly is termed as physical quantity. Okay, so physical unit क्या होता है? I am gonna write the definition first of all, and then I will explain you the meaning of the definition. समझना, definition सुनना. The standard measure of a physical quantity. The standard measure of a physical quantity in which the quantity is measured, is known as physical unit of the given physical quantity. Okay,
तो ये फिजिकल यूनिट है, इट बिलोंग्स टू फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी की प्रॉपर्टी है। ओके, स्टैंडर्ड मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्डाइज मेजर मतलब एक पर्टिकुलर नंबर, पर्टिकुलर मेजरमेंट इन विच द फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, जिसमें हम क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, दैट इज द फिजिकल यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल लेंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे मास लिखा है, तो मास का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मतलब स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या है, 1 किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट, और किलोग्राम में हम उसको मेजर करते हैं मास को, राइट। सो किलोग्राम इज यूनिट ऑफ मास। ओके, तो इसको फिजिकल यूनिट बोलेंगे। फिर टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, या तो फिर हम उसको केल्विन में मेजर करते हैं। ओके, सो दिस इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, फिजिकल यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन विच द यूनिट इज मेजर्ड, राइट, सॉरी, फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। फिर टाइम है, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, आवर्स में, मिनट्स में। तो ये सारे जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स है टाइम के, उसको हम टाइम के फिजिकल यूनिट्स ऐसा बोलेंगे। नाउ दिस physical quantity and physical unit have two different types, so let us understand those types. Physical quantity के दो types है। Type number 1 is fundamental physical quantity, fundamental physical quantity. Type number 2 is derived physical quantity, derived physical quantity and fundamental physical quantity. These two are types of physical quantity. तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, उसका खुद का एक एग्जिस्टेंस होता है यूनिवर्स में। ऐसी क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। एज फॉर एग्जांपल मास कंसीडर करो, मास है, टाइम है, फिर लेंथ है। ओके, मास, टाइम, लेंथ एटसेट्रा, दीज आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज उनका खुद का एग्जिस्टेंस है। मास, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास होता है तो वो कोई दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वो होता है तो होता ही है। टाइम भी होता है, उसका एक खुद का एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ है, राइट। सो दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर टर्म्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डेफिनेशन में क्या याद रखोगे? अ फिजिकल क्वांटिटी which is independent or which is not dependent on any other physical quantity, it has its own existence, that kind of quantity are known as fundamental physical quantity. Now derived physical quantity क्या होता है? So physical quantity दूसरी कोई quantity के ऊपर dependent हो, मतलब दूसरी कोई quantity के ऊपर से हम उसको derive कर सके, those kinds of फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके एग्जांपल से हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि भाई ये डिराइव है तो ऐसी क्वांटिटी जो नहीं होगी वो सारी फंडामेंटल होगी। देखो एग्जांपल सबसे बेटर होगा स्पीड। ओके, स्पीड का एग्जांपल सबसे बेटर होगा यहाँ पे। तो स्पीड को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लेंथ अपॉन टाइम लिख सकते हैं। स्पीड को लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसा लिखते हैं ना। सो डिस्टेंस इज वन काइंड ऑफ लेंथ, राइट, लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ को टाइम से डिवाइड करने से हमें स्पीड मिल रही है। दैट मींस स्पीड, ये दो फंडामेंटल फिजिकल, वी कैन सी लेंथ एंड टाइम, दो फंडामेंटल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ करके यहाँ पे डिवीजन करने से मिल रही है। तो इस तरह से कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ करके हमें एक नई क्वांटिटी अगर मिल जाती है, सो दैट क्वांटिटी इज नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी बिकॉज इट इज derived from fundamental quantity, right? सेम हम ऐसा ले सकते हैं, फोर्स का एग्जांपल ले सकते हैं। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, फर्दर मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब स्पीड, वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो मास इज इक्वल टू फर्दर वेलोसिटी मतलब अगेन स्पीड, वेलोसिटी लेते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा। This you will study in third chapter. Okay. So velocity equal to displacement upon time. Displacement is again one kind of length. तो यहाँ पे length upon velocity की जगह पे length upon time आएगा. So I can write that length upon time का square. So what you can see, force is equals to mass into length upon time square. Mass into length upon time square.
So force can be derived using these three physical quantities. So force is a derived physical quantity, right? So in this way you can understand which are derived physical quantities and which are fundamental. जो quantity को हम दूसरी quantity से derive कर सकते हैं, they are derived, और जिसमें ऐसा नहीं कर सकते, उनका खुद का ही existence है, they are fundamental physical quantities. Okay, then types of physical unit. तो भाई जो type physical quantity के हैं वही type physical unit के भी बनेंगे. That is we can say that fundamental physical unit and derived physical unit. Fundamental physical unit, derived physical unit. Same है, बहुत simple definition है. Physical unit of fundamental physical quantity is known as fundamental physical unit. मतलब जो fundamental quantity है उनके units को हम fundamental units बोलेंगे, जो derived quantity के units होंगे उनको हम derived unit बोलेंगे. सिंपल सी बात है. ओके, तो यहाँ पे मास को मैंने फंडामेंटल कंसीडर किया है, तो मतलब फंडामेंटल है वो, तो उसका यूनिट किलोग्राम इज अ फंडामेंटल फिजिकल यूनिट. टाइम है तो उसका यूनिट सेकंड इज अ फंडामेंटल फिजिकल यूनिट, एटसेट्रा. देन डिराइव्ड, स्पीड इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ अपॉन टाइम, तो उसका यूनिट क्या होगा? लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को हम सेकंड में मेजर करें. चलो, तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये एक यूनिट बन गया और वो डिराइव्ड यूनिट है. यू कैन सी मीटर और सेकंड दो फंडामेंटल है ना, मीटर लेंथ का वो फंडामेंटल, सेकंड टाइम का वो भी फंडामेंटल. तो दो फंडामेंटल से एक यूनिट बने, दैट इज मीटर पर सेकंड इज डिराइव्ड फिजिकल यूनिट. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज सिस्टम्स ऑफ यूनिट. सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स मतलब अभी हमने ऐसा देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज फंडामेंटल एंड डिराइव्ड. और एक क्वांटिटी के तो बहुत सारे यूनिट होंगे, जैसे कि मास लो, मास का किलोग्राम है, ग्राम है, मिलीग्राम है. ओके, फिर टाइम ले लो, टाइम का सेकंड है, मिनट है, आवर्स है. तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे सामने कि हम कौन सी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी लें और उसके इतने सारे यूनिट में से कौन सी यूनिट को फंडामेंटल यूनिट डिसाइड करें. तो ये सारा जो भी डिसीजन लेना था वो बहुत पहले, ये हिस्ट्री की बात है, साइंटिस्ट ने मिलके ये डिसाइड किया था और उसके लिए बहुत सारी सिस्टम्स आई थी. तो वो सिस्टम्स हम देखेंगे कौन कौन से सिस्टम में कौन कौन से क्वांटिटी को फंडामेंटल लिया है और वो क्वांटिटी के कौन से यूनिट को फंडामेंटल यूनिट लिया था, वो सब आज हम यहाँ पे देखेंगे. ओके, सो सिस्टम्स ऑफ यूनिट में नंबर 1 है एफपीएस सिस्टम. एफपीएस सिस्टम, ओके, एफपीएस सिस्टम, उसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं. British system, FPS system or British system. Okay, so in FPS system, they decided that we will consider 3 physical quantities as fundamental physical quantities. Which were they? They are length, yes, length, then mass and time. बराबर है. एफपीएस सिस्टम की जब साइंटिस्ट की मीटिंग मिली ब्रिटेन में, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि ये 3 फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल लेना चाहिए. ये तीनों का एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, और इनके ऊपर से हम दूसरी क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं. उस टाइम पे उन लोगों का ये मानना था. तो ये 3 क्वांटिटी को उन लोगों ने फंडामेंटल डिसाइड कर दिया. नाउ अभी लेंथ के तो बहुत सारे यूनिट है, जैसे कि सेंटीमीटर है, मीटर है, माइल है, किलोमीटर है, फुट है, इंच है. तो कौन से यूनिट को फंडामेंटल लेना है? एफपीएस सिस्टम में ऐसा डिसाइड हुआ कि फुट लेंथ के फुट यूनिट को हम फंडामेंटल लेंगे. फुट का एफ स्टैंड्स फॉर फुट हियर. मास की भी बहुत सारे यूनिट है, उसमें से पाउंड को एज अ फंडामेंटल यूनिट डिसाइड किया गया. सो उसके ऊपर से ये पी लिखा है. और टाइम का फंडामेंटल यूनिट उन लोगों ने कंसिडर किया सेकंड का एस लिखा हुआ है. दैट्स व्हाई दिस इज एफपीएस सिस्टम. ओके, सो दीज 3 आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन एफपीएस सिस्टम, और उसके ये यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे एफपीएस सिस्टम में. नाउ सेकंड सिस्टम इज सीजीएस सिस्टम. सो सीजीएस सिस्टम में भी they decided same 3 physical quantities as fundamental physical quantities, that is length, mass and time.
ओके ये तीनों को ही फंडामेंटल लिया, बट दे चेंज द यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट को चेंज कर दिया उन लोगों ने। लेंथ का फंडामेंटल यूनिट क्या कंसीडर किया? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर। मास का फंडामेंटल यूनिट कंसीडर किया उन लोगों ने ग्राम, G स्टैंड्स फॉर ग्राम हियर। और टाइम के फंडामेंटल यूनिट में कोई चेंज नहीं किया, उसका तो सेकंड ही रखा, तो S स्टैंड्स फॉर सेकंड देयर। ओके तो ये दूसरी सिस्टम है जिसमें इतने कुछ चेंज किए उन लोगों ने। देन नेक्स्ट इज नंबर 3, थर्ड सिस्टम आई MKS सिस्टम। ओके MKS system. In this system, the same physical quantity were decided as fundamental physical quantity, that is length, mass and time. But again they changed the fundamental units. CGS में जो डिसाइड हुए थे उसमें से चेंज कर दिया। लेंथ का उन लोगों ने मीटर यूनिट लिया, मीटर, सो हियर M स्टैंड्स फॉर मीटर। मास का उन लोगों ने किलोग्राम को फंडामेंटल यूनिट डिक्लेयर कर दिया, तो K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम देयर। और टाइम के यूनिट फंडामेंटल यूनिट को चेंज नहीं किया, जो FPS में था, CGS में था, वो ही रखा उन लोगों ने, दैट इज सेकंड, सो S स्टैंड्स फॉर सेकंड देयर। नाउ नंबर 4, फोर्थ सिस्टम इज MKSA system of unit, MKSA। You can see MKS तो सेम ही है, सिर्फ एक लेटर ऐड हुआ है। मतलब इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ये तीन क्वांटिटी तो सेम है, एक और क्वांटिटी अभी यहाँ पे ऐड होने जा रही है इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, राइट। सो आफ्टर ये सब हुआ उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई, ये पूरी एक नई ब्रांच थी फिजिक्स के लिए। तो वो इलेक्ट्रिसिटी की भी क्वांटिटीज को हमें इंक्लूड करना था हमारे ये सारी फिजिकल क्वांटिटी में, फिजिकल यूनिट्स में। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में से भी हमें एक क्वांटिटी ऐसी चूज करनी चाहिए जो फंडामेंटल हो और उसके ऊपर से बाकी सारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हम डिराइव कर सके। तो ऐसा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की एक क्वांटिटी जो तुम सब लोगों को पता है, इलेक्ट्रिक करंट, उसको डिसाइड किया गया एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके सो MKS सिस्टम में 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई थी अभी, लेंथ, मास, time and electric current. These 4 are fundamental physical quantity in MKSA system। और फंडामेंटल यूनिट कौन से रखने के? तो लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड जो MKS में था वही, और इलेक्ट्रिक करंट A stands for एम्पियर हियर, एम्पियर। ओके एम्पियर, कैपिटल A से उसको डिनोट करेंगे, बराबर है। एम्पियर का यूनिट कौन सा लेंगे? एम्पियर लेंगे। सो ये है 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके देखते हैं नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। सो लास्ट एंड 5th नंबर की सिस्टम है SI सिस्टम, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, फिजिक्स में हम यही सिस्टम का यूज करते हैं। ओके सब जगह पे आज यही सिस्टम का यूज होता है फॉर डिसाइडिंग फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके तो SI सिस्टम में मैं यहाँ पे लिस्ट लिख रहा हूं फंडामेंटल क्वांटिटी का। तो मास है सबसे पहले, मास, लेंथ, टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके ये 4 तो हमने आगे MKSA में भी देखे हैं। तो ये तो है ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बट जैसे नई नई रिसर्च होती कि वैसे कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज को उन लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी के लिस्ट में ऐड किया है, और वो डिसाइड हुआ था यहाँ ये सिस्टम में, SI सिस्टम में। SI सिस्टम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसे उसको प्रोनाउंस करेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल। फ्रांस में ये मीटिंग हुई थी, सो ये फ्रेंच वर्ड है सिस्टम इंटरनेशनल है, बट वो नहीं याद रखना है हमें, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसा याद रखना है। तो उसमें ये 4 को तो भाई चलो कोई चेंज नहीं किया है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट को रखना ही हमें। और भी कुछ ऐड किए हैं। नंबर 5 में आता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ओके मतलब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, उसी की बात चल रही है। फिर नंबर 6 में आएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
Luminous intensity, luminous is related to light. तो लाइट की इंटेंसिटी, लाइट कितनी इंटेंस है और कितनी डीम है वो मेजर करने के लिए इसका यूज है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी. एंड द लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का अमाउंट हम दो फिजिकल क्वांटिटी से मेजर कर सकते हैं, एक उसका मास है और एक उसका अमाउंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऐसा करके है. ओके, मास जनरली सॉलिड और लिक्विड बॉडी के लिए होता है और ये जनरली गैसियस बॉडी के लिए हम यूज करते हैं. ओके, सो दीस 7 आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में ये 7 को किया है, हम यही सिस्टम चलाएंगे. नाउ इसमें ये क्वांटिटी के कौन कौन से यूनिट को एज अ फंडामेंटल यूनिट लिया है वो भी हम चेक कर लेते हैं. मास है, मास का यूनिट किलोग्राम. ओके, किलोग्राम को फंडामेंटल कंसीडर किया है हम लोगों ने, मतलब जो MKSA में था वही है ये सब. तो लेंथ का यूनिट मीटर was decided as a fundamental unit. टाइम के लिए सेकेंड है, फिर इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए हम लेंगे केल्विन. ध्यान रखना, टेम्परेचर को हम जनरली डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, बट एसआई सिस्टम में उसका केल्विन, साइंटिस्ट के नेम के ऊपर से ये नेम आया है, केल्विन नेम का साइंटिस्ट था. तो टेम्परेचर का फंडामेंटल यूनिट हम कौन सा लेंगे, केल्विन लेंगे, नॉट डिग्री सेल्सियस, माइंड वेल. देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका यूनिट लेंगे हम कैंडेला. एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का लेंगे मोल. यू माइट हैव स्टडीड दिस इन योर केमिस्ट्री लेक्चर्स. मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल्स. सो दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटी और उनके ये यूनिट्स को हम एज अ फंडामेंटल यूनिट्स कंसीडर करने वाले हैं. ना उनके सिंबल भी देख लेते हैं, दैट इज फंडामेंटल यूनिट के सिंबल. किलोग्राम को हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे, स्मॉल के स्मॉल जी, ध्यान रखना. इसी तरह से कैपिटल के और स्मॉल जी ऐसा नहीं होता है, दोनों स्मॉल में चाहिए इसमें. फिर मीटर, मीटर के लिए हम यूज करेंगे स्मॉल एम, स्मॉल एम कंपल्सरी, नॉट कैपिटल एम. टाइम का सेकंड है, सेकंड के लिए स्मॉल एस यूज करेंगे. कभी कभी कोई लोग SEC यूज करते हैं, चलता है, लेकिन जनरली भाई एसआई सिस्टम ने ऐसा बोला है कि स्मॉल एस यूज करो तुम लोग. देन इलेक्ट्रिक करंट, उसका एम्पियर है, उसको कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, कैपिटल ए. देखो ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर से है, तो जो भी यूनिट साइंटिस्ट के नेम के ऊपर से होगा उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे. ठीक है, अगर हम पूरा नेम लिखेंगे ना यूनिट का तो सारे लेटर स्मॉल लिखेंगे, ऑल द लेटर्स शुड बी स्मॉल. यू कैन सी मैंने 2 बार एम्पियर लिखा और दोनों बार मैंने गलती से कैपिटल ए कर दिया था और उसको रफ करके स्मॉल ए करा है, अगर आपने नोटिस किया हो तो. बराबर, तो सब कुछ स्मॉल में लिखा जाता है. यूनिट लिखने के रीजंस है, रूल्स है, वो रूल्स हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे. बराबर, तो वो रूल्स के ऊपर से मैंने बोला कि एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, उसका सिंबल कैपिटल ए. नाउ केल्विन, टेम्परेचर का फंडामेंटल यूनिट, वो भी साइंटिस्ट के नेम के ऊपर से है, तो स्मॉल के से मैंने स्टार्ट किया है और उसका डिनोशन कैपिटल के से करेंगे, सिंबल कैपिटल के. कैंडेला, वो CAD, बराबर, ये तो ऐसे ही है. सो स्मॉल c, स्मॉल a, स्मॉल d ऐसे करेंगे. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल के लिए MOL लिखेंगे, जो तुम लोग केमिस्ट्री में भी लिखते होंगे. सो दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड उसके फंडामेंटल यूनिट्स इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट. फिजिक्स में हम यही सिस्टम यूज करेंगे और ऐसा बोलेंगे हम कि भाई इलेक्ट्रिक करंट का SI सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट कौन सा है, एम्पियर है. मतलब इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट एम्पियर. बराबर. अब लेंथ कंसीडर, लेंथ की बहुत सारे यूनिट्स है, बट SI सिस्टम में कौन सा फंडामेंटल डिसाइड हुआ है, मीटर. तो हम क्या बोलेंगे, लेंथ का SI यूनिट मीटर है. लेंथ का SI यूनिट मीटर है, जिसको हमने फंडामेंटल कंसीडर किया हुआ है. बराबर, ऐसे बोलेंगे. जब भी मैं ऐसा बोलूं कि इसका SI यूनिट बताओ, जैसे कि मास का SI यूनिट बताओ, तो क्या होगा, किलोग्राम होगा. मास का CGS यूनिट बताओ, तो CGS सिस्टम ने हमने क्या देखा, ग्राम देखा, तो तुम ग्राम बोलोगे. ठीक है. फिर ऐसा कोई पूछे हमें कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट, तो मोल. टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन, नॉट डिग्री सेल्सियस, SI यूनिट इज केल्विन. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस फिजिकल क्वांटिटी, उसके यूनिट्स और सिस्टम ऑफ यूनिट्स.